छत्तीसगढ़ जसपुरा का तपकरा इलाका जो अपने सांपों के लिए मशहूर है। तपकरा जादुई और तिलिस्म की कहानियों से भरा पड़ा है। तपकरा घने जंगलों से घिरा हुआ है। तपकरा के बीचों बीच जंगलों में एक ईव नदी बहती है जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर एक गुफा है जिसे पाताल लोक या नाग लोक का द्वार कहा जाता है। यहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया, इसीलिए इस गुफा का द्वार एक बड़ी सी चट्टान के द्वारा बंद कर दिया गया है। लोकल्स की माने तो ये सारा इलाका दंडकर्ण्य वन में पड़ता है। रावण की बहन शूर्पणखा ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी। वनवास के दौरान माता सीता और भगवान श्री राम ने इस मंदिर में पूजा की थी। माना जाता है कि तब स्वयं नागराज माता सीता और भगवान राम जी की रक्षा किया करते थे। कौन है नागों के पूर्वज, आइए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई सारी पत्नियां थी, जिनमें से एक थी कद्रू, जिन्हें नागों की जननी कहा जाता था। अथर्ववेद के अनुसार नागों को प्रकृति का रक्षक माना जाता है। वे मनुष्यों को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया करते थे। वे धन संपन्न होते थे। एक प्रकार से मनुष्यों के साथ रहकर नाग उन्हें जीवन का ज्ञान दिया करते थे। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं शेषनाग पर। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रू के बड़े पुत्र थे। उनकी अपनी माता और भाइयों के बीच चलते द्वेषों के कारण शेषनाग गंधमदन पर्वत में तपस्या करने चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, जिसके बाद शेषनाग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने ही पृथ्वी का भार अपने फनों पर उठा रखा था। गुजरात के कच्छ में मिला विशालकाय सांप। हाल ही में गुजरात के कच्छ में एक बेहद प्राचीन सर्प के अवशेष मिले हैं जो करीबन 4 करोड़ साल पुराना बताया गया है, जिसकी लंबाई 49 फीट लंबी बताई गई है। ये विशालकाय सांप टीरेक्स डायनासोर से भी बड़ा बताया जा रहा है। तो क्या वह वासुकी नाग है जिसके द्वारा समुद्र मंथन हुआ था? ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण सभी देवताओं की सारी शक्तियां चली गई। इसका हल ढूंढने के लिए सभी देवी देव भगवान विष्णु जी के पास गए और तब विष्णु जी के कहने पर सभी देवताओं और राक्षसों के बीच शीर्ष सागर में समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत पर रस्सी की तरह बांधकर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार की अनमोल चीजें निकले, जिसमें से एक था अमृत, जिसे पाने के बाद देवताओं की सारी शक्तियां वापस आ गई और जो विष निकला उसे भगवान शिव और वासुकी ने धारण किया, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। अब यहाँ पर एक और कहानी जुड़ती है जहाँ पे अर्जुन का नाग कन्या से विवाह होता है, तो आइए उसे भी हम सुनते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार नागवासियों ने इंद्रप्रस्था पर कब्जा कर लिया था। उसे छुड़वाने के लिए अर्जुन ने बड़ी संख्या में नागों को मार गिराया, जिससे सभी नागवंशी अर्जुन के कट्टर दुश्मन बन गए। वे अर्जुन से बदला लेना चाहते थे और उसके लिए उन्हें वो मौका भी मिल गया। वनवास के दौरान जब एक बार अर्जुन गंगा के तट पर अकेले गए थे, तब ये खबर नागराज तक पहुंच गई। ऐसा मौका पाकर नागराज ने अपनी पुत्री उरूपी को अर्जुन का वध करने के लिए भेजा, पर उरूपी अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो उठी, जिससे उसके मन में अर्जुन और नागराज के बीच सुलह करने का विचार आया और उन दोनों के बीच सुलह कराई। और तभी उरूपी ने अपने पिता के समक्ष अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अर्जुन ने भी स्वीकार किया। इसके बाद उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम एरावल था। पांडवों से अपनी नफरत के कारण दुर्योधन ने गंगा नदी के तट पर प्रमाणकोटि नामक स्थान पर एक मंडप बनवाया, जहाँ पर वो सारे भाई शाम के समय बैठने आया करते थे। लेकिन दुर्योधन भीम से बहुत ही नफरत करता था। इसी नफरत के चलते उन्होंने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर भीम की तुरंत मृत्यु हो गई। जिसके बाद दुर्योधन ने भीम को नदी में फेंक दिया। नदी में गिरने के बाद भीम नागलोक पहुंच गया, जहां नागों ने उसकी छाती को छोड़ उसके सारे शरीर पे डस दिया, जिसकी वजह से भीम को होश
होश आ गया। उसके बाद नाग दरबारी भीम को नागराज के पास ले गए, जिसके बाद भीम को अरेका नामक एक नाग से हुई। अरेका जो कि कुंती के परदादा थे, जिसके बाद भीम को 1000 हाथियों के बल का वरदान मिला और भीम बलशाली बन गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राक्षस हैग्रीव ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी से चुरा लिया, जिसके कारण चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव का वध कर दिया और एक नए युग का निर्माण करने के लिए उन्होंने राजा सत्यवत को चुना। भगवान विष्णु ने राजा सत्यवत से कहा कि वे एक नाव का निर्माण करें, जिसमें चारों वेदों समस्त जीवों के साथ वो उस पर सवार हों और नाव को वासुकी नाग की सहायता से उनके सिंग पर बांध दिया जाए, जिससे प्रलय आने पर वो उस नाव में सवार उन जीवों की रक्षा कर सकेंगे और सृष्टि की पुनर्रचना कर सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारे नागों के बारे में बताया, कैसे कैसे नाग इस धरती में देवलोक के समय में पाया करते थे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।